नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इसका आंसर नंबर होगा ए, लिज ट्रस। लिज ट्रस ने पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लिज ट्रस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन क्षेत्र को नया नाम क्या दिया गया है? इसका आंसर नंबर होगा बी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि नई दिल्ली में राजपथ पूर्व में किंग्सवे और सेंट्रल विस्टा लॉन क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। राजपथ वह बुलेवार्ड है जो राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल से नेशनल स्टेडियम तक चलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा भारत की किस सेना प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया गया? इसका आंसर नंबर होगा डी, मनोज पांडे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल पद के मानद से सम्मानित किया गया। यह प्रथा भारत और नेपाल के बीच 7 दशक पुरानी परंपरा का पालन करती है। अगला प्रश्न है, हैकर्स द्वारा सक्रिय रूप से शोषण किए जा रहे बग से बचाव के लिए किस इंटरनेट ब्राउज़र को सुरक्षा देता स्थापित करने की आवश्यकता है? इसका आंसर नंबर होगा ए, गूगल। गूगल ने अपने उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि हैकर्स द्वारा सक्रिय रूप से शोषण किए जा रहे बग से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र में एक सुरक्षा अपडेट तुरंत स्थापित करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की? इसका आंसर नंबर होगा बी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने टाउन्सविले में तीसरे एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास लेने वाली सेरेना विलियम्स कितनी बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी? इसका आंसर नंबर होगा ए, 23। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स यूएस ओपन 2022 के तीसरे दौर में अपने करियर का आखिरी मैच हारने के बाद साक्षात्कार के दौरान टूट गईं। अगला प्रश्न है, समुद्री इतिहास में निर्मित भारत के अब तक के सबसे बड़े जहाज का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसका आंसर नंबर होगा डी, INS विक्रांत। भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े और सबसे जटिल युद्धपोत INS विक्रांत को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों, किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री आगामी फिल्म चकता एक्सप्रेस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाएंगी? इसका आंसर नंबर होगा सी, अनुष्का शर्मा। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की कहानी उनके लिए एक आंखें खोलने वाली यात्रा थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर नंबर होगा ए, कल्याण चौबे। पूर्व भारतीय फुटबॉलर कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा गांव हर घर में RO पानी वाला पहला गांव बन गया है? इसका आंसर नंबर होगा ए, भरतौली। आदर्श ग्राम पंचायत पहल के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भरतौली कथित तौर पर राज्य का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में RO पानी है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य सचिव कौन है जिसके अनुसार भारत 2047 के कुछ वर्षों के भीतर विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र के लिए शीर्ष पर होगा? इसका आंसर नंबर होगा बी, BVR सुब्रमण्यम। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम है। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत कुछ ही वर्षों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 4 अवस्थाओं में शामिल होगा और 2047 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।
अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 में सीएसके की फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने के लिए किसे पुष्टि की गई है? इसका आंसर नंबर होगा सी, एमएस धोनी। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि एमएस धोनी आईपीएल 2023 में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने इनसाइड स्पोर्ट्स से कहा, हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया था? इसका आंसर नंबर होगा ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हनीले में स्थित होगा। कहाँ पर दोस्तों? तो लद्दाख के रिजर्व हनीले में। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक का क्या नाम है जो 5000 लोगों को बिछा रहा है? इसका आंसर नंबर होगा बी, क्रेडिट स्विस। स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस लागत में कमी अभियान के हिस्से के रूप में लगभग 5000 नौकरियों में कटौती करने पर विचार कर रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत किस देश से आगे निकल गया है? इसका आंसर नंबर होगा सी, ब्रिटेन। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।